भारत मालदीव विवाद के बीच शशि थरूर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मालदीव हमेशा भारत विरोधी नहीं रहा, उनके कई नेता हमारे समर्थक हैं। शशि थरूर ने कहा है कि मालदीव में हर समय सरकार बदलती रहती है, ऐसे में वो नीतियों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। शशि थरूर ने मालदीव को भारत द्वारा दी गई मदद की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जब उनके पास पीने को पानी नहीं था तब हमने उन्हें पानी उपलब्ध कराया, और ये उस समय की बात है जब वहां पर सत्ता में मौजूद पार्टी हमारे खिलाफ इंडिया आउट अभियान चला रही थी। शशि थरूर का ये बयान इस वक्त बहुत मायने रखता है। दरअसल शशि थरूर ने कहा है कि मालदीव में 100% मुसलमान रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का भी वहां कोई खास प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा, छोटे पड़ोसियों को हमेशा बड़े पड़ोसियों से समस्या रही है, लेकिन अब हमें अपनी नीतियों को बहुत परिपक्वता के साथ संचालन करना चाहिए। शशि थरूर ने चीन को लेकर भी सावधानी बरतने की नसीहत दी। शशि थरूर ने कहा कि मालदीव की सरकार चीन के साथ करीबी बढ़ा रही है, ऐसे में हमें उन पर नजर रखनी होगी। शशि थरूर ने कहा, मालदीव भारत के पड़ोसी देशों के साथ करीबी बढ़ा रहा है और हमें इसको लेकर सतर्क रहना होगा। भारत और मालदीव के रिश्ते अपने बुरे दौर में चल रहे हैं। दरअसल वहां पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थित मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई। मोइज्जू ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही भारत से मालदीव में तैनात अपने सैनिकों को बुलाने की बात कही। मोहम्मद मोइज्जू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही भारतीय सेना को वापस भेजने का मुद्दा उठाया था। मोइज्जू हाल ही में चीन के दौरे पर भी गए, जब से उनकी जुबान बदली हुई है। मोइज्जू भारत की यात्रा से पहले चीन की यात्रा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मालदीव के पहले राष्ट्रपति बन गए। पुराने राष्ट्रपतियों के रास्ते से हटकर मोइज्जू ने भारत की जगह सबसे पहले तुर्की का दौरा किया। राष्ट्रपति बनने के बाद मोइज्जू ने बताया कि मालदीव भारत के साथ किए गए उस समझौते को खत्म करना चाहता है, जिसमें भारतीय नौसेना को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। ये समझौता 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के माले दौरे के दौरान दोनों देश के बीच में हुआ था। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा से दरअसल मालदीव चिढ़ा हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की। पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें साझा की थी। इन तस्वीरों में वो स्नॉर्कलिंग और मॉर्निंग वॉक करते दिखे। पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप जाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा, जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मालदीव से विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत अहम है और सोशल मीडिया पर मालदीव ट्रेंड करने लगा, वो भी बायकॉट के साथ। पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव में भी चर्चा का विषय बना। पीएम मोदी की यात्रा पर मौजूद सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों ने विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर भारत ने मालदीव सरकार के सामने आपत्ति दर्ज कराई। बाद में तीनों मंत्रियों को हटाया गया। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसे मालदीव की जरूरत है। मालदीव में नई सरकार बनी तो चीन की कोशिशों को और बल मिल गया है, क्योंकि मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू चीन के समर्थक हैं। भारत से ताज़ा विवाद की वजह से मालदीव और चीन में अब और नजदीकियां बढ़ रही हैं। हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू ने चीन की यात्रा की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद दोनों देशों ने ट्रैवल और समुद्री अर्थव्यवस्था समेत 20 समझौते किए। दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का सबसे ज्यादा खतरा भारत को है। चीन मालदीव में अब अपना सैन्य बेस बनाना चाहता है, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगेगा। दूसरी ओर अब मालदीव सरकार ने भारत सरकार को मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन दी है। मालदीव सरकार का मानना है कि देश में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। मालदीव से भारतीय सेना लौटी तो इसका सीधा फायदा चीन की सैन्य बेस बनाने की कोशिशों को मिलेगा। मालदीव में 88 भारतीय सैनिक हैं। तो आपको बता दें, चीन से लौटते ही मोइज्जू ने भारत पर हमला बोला था, जिसके बाद से मोइज्जू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब भारत क्या कुछ करता है आगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।